सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग चल रहे थे डिडक्शंस के ऊपर, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर चैप्टर 6A। 80C, 80CCC, 80CCD 1, 2, 1B को हम लोग देख चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग 80D का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस जो एक पर्सन करवाता है उसको कितना छूट मिलेगा, उसके बारे में हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, याद रखिए वो स्वयं का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकता है, उसकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकता है, उसके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकता है, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और सच स्कीम्स एज में भी नोटिफाइड उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है, या फिर एक पर्सन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर एक्सपेंसेस कर सकता है जो कि उसके लिए, फैमिली के लिए, या चेकअप ऑफ पेरेंट्स और पेरेंट्स ऑफ द असेसी कर सकता है। यहाँ पर जो फैमिली का मीन है वो है जीवन साथी और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अगर इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन है यहाँ नहीं आएंगे, 80D का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप एचयूएफ की बात कर रहे हैं तो किसी एचयूएफ का जो मेंबर है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली जाए, नई पॉलिसी ली जाए, या पुरानी पॉलिसी का रेन्यूअल प्रीमियम पे किया जाए तो 80D का डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन को डिडक्शन मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का तो है ही है, मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन दिया गया है। पेमेंट शुड बी मेड बाय हिम एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश। इस बात को स्पेशली याद रखना होगा। 80D के छूट लेने के लिए अदर देन कैश कोई दूसरा मोड यूज होना है। बस ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अगर आप 5000 रुपीज तक का क्लेम कर रहे हैं तो वो कैश में हो सकता है। चलिए बात करते हैं डिडक्शन की। ध्यान से समझिएगा, अलग अलग कंडीशंस में आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए इंडिविजुअल 60 साल से कम का है, उसके पेरेंट की भी बात करें वो भी 60 साल से कम के हैं। तो पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। होल ऑफ द अमाउंट पेड टू इफेक्ट नई पॉलिसी लेने के लिए, पुरानी पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस पर पेमेंट किया गया जो कि एसएससी के लिए है, स्पाउस के लिए है, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए है, 25,000 रुपए तक का छूट मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अगर कंट्रीब्यूशन करता है 25,000 का छूट मिल सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर अगर कोई एक्सपेंडिचर होता है तो 5,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। पर याद रखिए ABC तीनों पॉइंट्स को मिलाकर 25,000 को एक्सीड नहीं कर सकते। मीन्स आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए 25,000 का छूट मिल जाएगा, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पेमेंट कीजिए 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में पेमेंट कीजिए 5,000 रुपए तक का कैश पेमेंट आप करते हैं, छूट मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इन तीनों को मिलाकर आपकी छूट 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब चलिए पेरेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेरेंट्स 60 साल से कम की बात कर रहा हूँ, उनके लिए एडिशनल अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, वही नया इंश्योरेंस लिया या पुराने इंश्योरेंस का रेन्यूअल प्रीमियम पे किया, 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। उनके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी 5,000 का पेमेंट किया तो भी पेरेंट्स के लिए 25,000 का एडिशनल छूट रहेगा। तो स्वयं के लिए और फैमिली के लिए 25,000 हो गया, पेरेंट्स के लिए 25,000 हो गया। इस केस में टोटल एग्रीगेट डिडक्शन जो होगा वो 50,000 रुपए हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई 25 साल का व्यक्ति है और उसके पेरेंट्स 50 से 55 के बीच में है, तो वो व्यक्ति खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेगा 25,000 की छूट, पेरेंट्स के लिए लेगा प्लस 25,000 की छूट, उसको टोटल 50,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। पर पेमेंट अदर देन कैश मोड से होना है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के जो 5,000 का डिडक्शन है वो कैश पेमेंट हो सकता है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं।
अब मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा मेरा इंडिविजुअल जो है वो 60 साल का है, पर उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है 60 साल से, सॉरी इंडिविजुअल 60 साल से नीचे का है और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन जो है वो 60 साल से ऊपर के हैं। याद रखिएगा रेजिडेंट होना कंपलसरी है। सीनियर सिटीजन हम लोग उसे ही मानते हैं जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, तो उसके लिए डिडक्शन का अमाउंट कितना है। चलिए चेक करते हैं। इंडिविजुअल की बात करें, सेम रूल, हेल्थ इंश्योरेंस नई पॉलिसी या रिन्यूअल प्रीमियम पे करने पर स्वयं के लिए, जीवन साथी के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर 25,000 का डिडक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूट करने पर 25,000 का डिडक्शन, या फिर वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर एक्सपेंडिचर करे 5,000 रुपए तक का डिडक्शन, किंतु इन तीनों का एग्रीगेट अमाउंट 25,000 रुपए से अधिक नहीं होगा। मीन्स क्लियर बात है, इन तीनों को मिलाकर 80D के तहत एक इंडिविजुअल स्वयं और परिवार के लिए 25,000 का डिडक्शन प्राप्त कर सकता है। किंतु जब हम सीनियर सिटीजन की बात ले रहे हैं, साथ में पेरेंट्स की बात ले रहे हैं, अब ये डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस के केस में 50,000 रुपए तक का मिलेगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर पेरेंट्स और पेरेंट पर किया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए किया गया है, 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर अगर एक्सपेंडिचर हुआ है तो 5,000 रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है। पर याद रखिए सीनियर सिटीजन के केस में ये जो DEF पॉइंट है, इन तीनों का एग्रीगेट अमाउंट 50,000 रुपए से अधिक नहीं हो सकता। तो इंडिविजुअल को कितना मिला, 25,000 का डिडक्शन, पेरेंट्स के लिए एडिशनल कितना हो गया, 50,000। तो टोटल डिडक्शन जो उस पर्सन को मिलेगा ABCDEF तक का एग्रीगेट अमाउंट 75,000 तक का हो जाएगा। पहले केस में ये डिडक्शन 60 ईयर से बिलो वाले के लिए 25 + 25 50,000 रुपए था। अभी हमारे केस में 25,000 + 50,000 75,000 तक का डिडक्शन है। चलिए एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल इंडिविजुअल स्वयं के लिए है। यदि वो 60 साल से ऊपर का है और रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उसे A पॉइंट के लिए खुद के लिए इंश्योरेंस, जीवन साथी के लिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, इन तीनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। साथ ही यदि वो व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है तो 50,000 रुपए तक का डिडक्शन उसे मिल सकता है। परंतु याद रखिए पेमेंट कैश नहीं हो सकता। पेमेंट कैश केवल 5,000 रुपए तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए किया जा सकता है। तो A, B, C तीनों का एग्रीगेट अमाउंट 50,000 रुपए तक का हो सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंडिचर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तीनों मिला के एक सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का 80D में डिडक्शन मिल सकता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में इंडिविजुअल स्वयं सीनियर सिटीजन है और उसके पेरेंट्स, नेचुरल सी बात है उससे एज ज़्यादा होगी तो वो भी सीनियर सिटीजन होंगे। और इस केस में देखिए वो क्लेम जो कर सकता है वो 1 लाख रुपए तक का जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिए ABC पॉइंट पर A पॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है, SSC, जीवन साथी, डिपेंडेंट चिल्ड्रन 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। मेडिकल एक्सपेंडिचर पे अगर कोई वो खर्चा करता है तो 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर एक्सपेंडिचर 5,000 तक किया जा सकता है, लेकिन इन तीनों का एग्रीगेट अमाउंट 50,000 रुपए हो जाएगा। पेरेंट्स के लिए बात करें, सेम सिचुएशन, 50,000 का हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट या मेडिकल एक्सपेंडिचर पे 50,000 का खर्चा या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 का, तीनों का मिला के DEF पॉइंट मिला के 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। तो स्वयं के लिए, पेरेंट्स के लिए कुल मिला के 50 + 50 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन लिया जा सकता है। लेकिन एक बात स्पेशली याद रखिएगा, जहाँ जहाँ सीनियर सिटीजन वर्ड आया है उस पर्सन का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना कंपलसरी है। यदि वो इंडिया से नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो पेरेंट्स के सिचुएशन में भी वो अगर NRIs हैं, तो इस केस में यह डिडक्शन 25,000 रुपए तक लिमिटेड रहेगा। मीन्स इंडिविजुअल के लिए 25,000, पेरेंट्स के लिए 25,000, तो मैक्सिमम डिडक्शन NRI के केस में 50,000 रुपए तक का हो पाएगा। इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। तो
अब चलते हैं 80DD सेक्शन पर। यह डिडक्शन है अवेलेबल टू रेजिडेंट पर्सन, इधर इंडिविजुअल और एचयूएफ। डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। किसको डिसेबल पर्सन मान सकते हैं? डिसेबिलिटी मीन्स ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, इन केसेस में डिसेबिलिटी मानी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति 40% से कम डिसेबल है तो उसे डिसेबल नहीं माना जाता। 40% से ज़्यादा 80% तक अगर डिसेबल है तो उसे फिक्स्ड 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन 80DD में मिल सकता है। यदि डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो उसे 1,25,000 रुपये तक का फिक्स्ड डिडक्शन उसे अवेलेबल हो जाएगा। वेयर सच डिपेंडेंट इज अ पर्सन विथ सेवरल डिसेबिलिटी। 80% तक, 40% से 80% तक डिसेबिलिटी, 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन। 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी, 1,25,000 रुपये तक का डिडक्शन 80DD सेक्शन के तहत। तो ये था सेक्शन 80DD और 80D के बारे में इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।